हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम का एनालिसिस कराया जा रहा है, जो कि आज ही 13 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का है। इस क्लास में फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के सभी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे, तो आप इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था। तो देखिए, बुलंद दरवाज़ा ये अकबर ने बनवाया था, तो यहाँ पर अकबर आपका सही आंसर है। अकबर ने 1601 ईस्वी में आगरा में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछ ले जा सकता है कि कब बनवाया गया था, तो ये 1601 ईस्वी में बनवाया गया था। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया था कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। तो देखिए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो यहाँ पर तिरुवनंतपुरम आपका सही आंसर है और इसकी स्थापना की गई थी 1963 ईस्वी में। तो आप ये भी ध्यान रखें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना ये 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 1935 आपका सही आंसर होगा। देखिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो नहीं आने पर आपको एनालिसिस के क्वेश्चन कम्युनिटी टैब में बता दिए जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके कम्युनिटी टैब जरूर चेक करते रहें। देखिए, हो सकता है सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आपको कम्युनिटी टैब में बताए जाएँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके कम्युनिटी टैब जरूर चेक करें। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें पूछा गया था कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, नीति आयोग की स्थापना ये 1 जनवरी 2015 में की गई थी। तो आपके ऑप्शन में केवल 2015 दिया गया होगा, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कि गंगा ग्राम प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए, गंगा ग्राम प्रोजेक्ट ये मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखें, मंत्रालय का नाम भी पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 6 है। इसमें पूछा गया था कि UIDAI की फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म पूछी गई है, तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म होगी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये UIDAI की फुल फॉर्म है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, यदि आपका फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन एग्जाम था, तो आप कमेंट करके बताएं कि बिल्कुल यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। यदि आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट लगता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें पूछा गया था कि इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में कितनी बार पहुंचा है। तो देखिए, इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में 3 बार पहुंचा है। तो आपके ऑप्शन में 2, 3, 4 इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पर 3 बार आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए, इंडिया 1983 में फर्स्ट बार वर्ल्ड कप में पहुंचा था, उसके बाद 2003 में, फिर उसके बाद 2011 में ये फाइनल में पूछा गया है। तो देखिए, अब पूछ लिया जाता है कि कितनी बार जीता है, तो 1983 में इंडिया विनर रही है और 2011 में इंडिया विनर रही है और 2003 में रनर अप रही है। तो आप ये भी ध्यान रखें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए, WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो यहाँ पर जिनेवा स्विट्जरलैंड आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें पूछा गया है कि 1798 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए, 1798 में गवर्नर जनरल पूछा गया है, तो 1798 में सर जॉन सॉर ये गवर्नर जनरल थे। तो यहाँ पर ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 लिया गया है। इसमें पूछा गया है कि 2018 में एशियन गेम्स कहाँ आयोजित हुए थे। देखिए, 2018 के बारे में पूछा गया है, तो 2018 में एशियन गेम्स ये जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुए थे। तो आपके ऑप्शन में जकार्ता दिया गया होगा, तो आपका बिल्कुल सही आंसर था। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था कि एशियन गेम्स में इंडियन ग्रुप के लीडर कौन थे। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसका आंसर कमेंट में बताएं यदि आपको इसका आंसर मालूम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि C++ लैंग्वेज किस वर्ष लॉन्च की गई थी। तो देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो C++ लैंग्वेज ये 1970 में लॉन्च की गई थी। तो यहाँ पर 1970 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 13 है। इसमें पूछा गया था कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, यूएनओ की स्थापना ये 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर 24 अक्टूबर 1945 आपका बिल्कुल सही आंसर है। यदि यूएनओ डे पूछा गया होगा कि यूएनओ डे कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है,
यदि इसका मुख्यालय पूछा गया होगा तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। तो आप ये भी ध्यान रखें, हो सकता है आने वाली एग्जाम में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ ले जाए, तो आप सभी को ज़रूर ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें पूछा गया था कि भूपेन हजारिका कहाँ के निवासी थे। देखिए भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न दिया गया था, तो इससे प्रश्न पूछा गया है। तो भूपेन हजारिका ये असम के निवासी हैं, तो यहाँ पर असम आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए करंट अफेयर्स से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 16 है। इसमें पूछा गया था कि 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था कि ग्रांड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड की स्थापना किसने की थी। तो देखिए जीटी रोड की स्थापना ही शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी, जिसे NH2 के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपके क्वेश्चन में NH2 दिया गया होगा तो इसका भी आंसर आपका शेरशाह सूरी होगा। आप क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 18 है। इसमें पूछा गया था कि ICC की प्रथम महिला रेफरी कौन बनी थी। तो देखिए ICC क्रिकेट की प्रथम महिला रेफरी ये GS लक्ष्मी को बनाया गया था, तो यहाँ पर GS लक्ष्मी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 में पूछा गया था कि इनमें से कौन संसद का अंग नहीं है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और विधानसभा। देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये सभी संसद के अंग हैं, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है, जबकि आपका विधानसभा ये अलग है, तो यहाँ पर विधानसभा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है। तो देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी ये गुजरात राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर गुजरात आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया था कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। देखिए वनस्पति विज्ञान के जनक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसके जनक है यहाँ पर थियोफ्रेस्टस, तो यहाँ पर थियोफ्रेस्टस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया था कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो देखिए सापेक्षता का सिद्धांत ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, तो यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करके अपनी सभी फ्रेंड्स के पास इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके कम्युनिटी टैब जरूर चेक करते रहें, क्योंकि वीडियो नहीं आने पर आपको कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन बता दिए जाते हैं। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आपको कम्युनिटी टैब में ही मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया था कि महलों का शहर किसे कहा जाता है। देखिए महलों का शहर ये कोलकाता को कहा जाता है, तो यहाँ पर कोलकाता आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 24। इसमें पूछा गया था कि 0 माइल स्टोन कहाँ है। तो देखिए 0 माइल स्टोन ये आपके नागपुर में है, तो यहाँ पर नागपुर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया था कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना ये 1923 ईस्वी में की गई थी, तो यहाँ पर 1923 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और किसके द्वारा की गई थी। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, तो आप ये भी ध्यान रखें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया था कि किस वर्ष मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो देखिए 1989 में मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, और किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। तो ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो यहाँ पर आपके उसमें 1989 दिया गया होगा, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। 1989 में ही 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया था कि आज़ाद भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो देखिए आज़ाद भारत के प्रथम वायसराय ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 28 है। इसमें पूछा गया था कि निम्न में से किस प्रणाली में सूर्य ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सूर्य ऊर्जा का प्रयोग ये फोटोसिंथेसिस में किया जाता है, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर आपको 28 क्वेश्चन बताए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में हमारे पास 28 क्वेश्चन आए थे, तो
तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके पास और क्वेश्चन हैं तो आप उन्हें भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर डिस्कस करते हैं। यदि आपको इसी क्लास के किसी क्वेश्चन पर डाउट लगता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इस क्लास को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही आप कम्युनिटी टैब जरूर चेक करते रहें क्योंकि सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आपको कम्युनिटी टैब में बताए जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।